नीट 2026 के पेपर लीक ने देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जरूर किया है। इस देश में पेपर लीक होना एक सेट पैटर्न बन चुका है। बार बार पेपर लीक हुए ही जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? अब सीधे शब्दों में कहा जाए तो सरकार ने एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर रखा है जिसको एग्जाम ढंग से करवाना आ ही नहीं रहा है। जब सरकार ही निकम्मेपन की वजह से छात्रों का विश्वास सिस्टम से उड़ जाता है तो जनता का फ्रस्ट्रेशन तो जायज ही है। लेकिन इस जायज गुस्से का शिकार करके जंतर मंतर पर कौन सा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और ये कौन सा खेल चल रहा है? आइए कॉकरोच जनता पार्टी के इस टूल किट को समझते हैं। सीजेपी खुद को युवाओं का एक मजेदार और सटारिकल मूवमेंट कहती है, जिसके साथ वांगचुंग भी ऑनररी कॉकरोच बनकर खड़े हो गए हैं। लेकिन इनका मैनिफेस्टो पूरी तरह से यूएस बेस्ड नैरेटिव और कैंपेन से भरा पड़ा है। इसका मकसद स्टेट को पूरी तरह से पैरालाइज करना है। इनका पहला पॉइंट है, अगर वोटर लिस्ट में कोई मानवीय भूल हो जाए और नाम कट हो जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सीधा यूएपीए का एक्ट ठोक दो और आतंकवाद का मुकम्मा बता दो। क्या 1.4 बिलियन की आबादी वाले इस देश में लॉजिस्टिकल एरर को आप टेररिज्म कहेंगे? दूसरा पॉइंट, कॉर्पोरेट मीडिया के लाइसेंस को कैंसिल कर दो। भारत में मीडिया दो हिस्सों में बटी पड़ी है, ये हम सबको पता है। दो टाइप की मीडिया है, एक है गोदी मीडिया और एक है पप्पू मीडिया। दोनों पालतू मीडिया है। हाल ही में एक महिला टीवी एंकर ने जिस तरीके से लाइव डिबेट में देश के सम्मानित टीचर्स के लिए जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है वो शर्मनाक है। लेकिन इसका इलाज एक अथॉरिटेरियन सेंसरशिप और लाइसेंस को कैंसिल करना बिल्कुल नहीं होता। ये टूल किट युवाओं को दिन में 11-11 घंटे बिठाकर प्रोफेशनल ट्रोलिंग करवाने को कह रही है। इसे कहते हैं डिजिटल स्टोन पेल्टिंग। कोई भी देश 11 घंटे ऑनलाइन रहकर और इस ऑनलाइन पत्थरबाजी करके से सुपर पावर नहीं बनता। इनके पास नौकरियों के लिए कोई इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बिल्कुल नहीं है या कोई मैन्युफैक्चरिंग मॉडल भी बिल्कुल नहीं है। यूरोपियन डेमोक्रेसी के इतिहास को आप जरा पढ़िए। वहां जब कोई क्राइसिस आता है ना, तो सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तो जरूर करते हैं, लेकिन साथ में एक ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस ब्लूप्रिंट भी देते हैं। वो बताते हैं कि एग्जाम में लीकेज रोकने के लिए किस प्रकार का एंड टू एंड इंक्रिप्शन लाना चाहिए। क्या सीजेपी ने ऐसा कुछ उनके आंदोलनकारियों को दिया है? ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार है? एब्सोल्यूट जीरो है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ समाधान ढूंढना नहीं है, ये एक कॉग्निटिव वॉरफेयर है, जहां आपके दिमाग को किसी भी समस्या का हल ढूंढने के लिए या सोचने के लिए जानबूझकर बंद कर दिया जाता है। ये सिर्फ आपकी फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा रहा है और देश में सिविल अनरेस्ट की तरफ ले जा रहा है, ताकि कोई भी बाहरी दुश्मन देश के युवाओं की एनर्जी को निगेटिव तरीके से चैनलाइज कर सके। और सरकार की लापरवाही ने इन्हें मौका दे दिया है, लेकिन एक सच्चे राष्ट्रवादी होने के नाते से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम रेटिंग और डिजिटल पत्थरबाजी के बजाय सरकार के बड़े रिफॉर्म्स और ब्लूप्रिंट पर चर्चा जरूर करें। क्या आप दिखाऊ मीडिया, नाकारा मंत्रियों और खोखले टूल किट के बीच में एक चक्रव्यूह को देख पा रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए फॉलो जरूर कीजिएगा।